ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जहां गोवर्धन के ब्लॉक सभागार पर आयोजित तहसील दिवस में गोवर्धन क्षेत्र के कांग्रेसियों द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के विरोध और राहुल गांधी द्वारा आजादी प्रकरण पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिलाए जाने के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी गोवर्धन कमलेश गोयल को सौंपा गया है। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में झंडा बैनर लेकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए गोवर्धन ब्लॉक पहुंचे हैं। साथ ही एसडीएम गोवर्धन को ज्ञापन सौंपकर राहुल गांधी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिलाए जाने की मांग की गई है। जसावत है और आज जो है हमने ज्ञापन ब्लॉक वाइज या तहसील वाइज दिए। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिले पर और रात को हमारे पास मैसेज आया ऊपर से कि आपको हर ब्लॉकों में आपको ज्ञापन देना है। राहुल गांधी जी ने जो महंगाई के खिलाफ और इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ गौतम अडानी जी के उसमें उन्होंने मुद्दा उठाया था कि आपके पास 20,000 करोड़ रुपए विदेशों से आए, उसकी डिटेल बताएं। और उन्होंने दिखाया कि आप जो है कहां से ये क्यों इनका साथ इतने दिनों से आपका जा रहे हैं, आप कहां विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में आपका क्या संबंध है, इनको ले जाके कांटेक्ट आप दिलवा रहे हैं। तो वो मुद्दे विपक्ष में उठा रहे थे और विपक्ष में मुद्दे उठाने पर उन पे एक कोर्ट के जरिए एक अपनी सरकार का बचाव करा के एक कोर्ट का वो लगा करके उन्होंने और वहाँ एक पार्टी खड़े किया, जबकि उसमें पहले कंप्रोमाइज भी हो चुका था कि इस तरीके से वो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आप देखिए कि इनके पास इतने अमित शाह जी के ऊपर इतने केस लगे हुए हैं, उनमें कुछ नहीं हुआ। मोदी जी के ऊपर कितने केस लगे हुए हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ। और तमाम ऐसे मुकदमे हैं जिनमें 10-10, 20-20 साल अभी तक कोई फाइलों पे सुनवाई नहीं है। तो ये ऐसे ही कौन सी वो हो गए हैं कि इन्होंने जरा सा क्या बोल दिया ऐसा। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो एक दूसरे की आवाज उठाई जाती है, बोला भी जाता है। तो यहाँ तो एक लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। ये तानाशाही रवैया है इनका। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी यह तहसील दिवस है तो कितने लोग यहाँ घूम रहे हैं समस्या को लेकर के, जो कांग्रेस पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं। थाने में कोई सुनने वाले नहीं है। सीओ साहब और ये तमाम एक दूसरे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं और उसके आए दिन लगते हैं। बीजेपी के सांसद 26 साल पुराने एक वीडियो मेरे पास भी आया राजस्थान से, वो बोल रहे हैं। तो इनकी पार्टी का कोई संतुष्ट भी नहीं है और सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा, और चंद लोग हैं इनकी पार्टी में जो एजेंट हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ हम आज तो ज्ञापन दिया है, लेकिन आगे हम प्रदर्शन करेंगे, रोड पे उतरेंगे और ये सरकार बहुत जल्दी खत्म होगी। इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे बड़े से बड़े। अभी जसावत है और कौशाम्बी योगी सरकार की जीरो टॉलरेंट नीति के ठेंगा दिखा रही करारी थाना अध्यक्ष। एक तरफ जहां सरकार गुंडा भूमाफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाकर त्राहिमाम कहने का ढिंढोरा पीट रही है, तो दूसरी तरफ गुंडे बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मामला बहुचर्चित प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र के बाइला मखदूमपुर का है, जहां स्थानीय निवासी विपिन दिवाकर ने प्रार्थना पत्र के द्वारा पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले से अवगत कराया है। क्या मामला है? आप एसपी साहब के यहाँ आए हैं? सर ये मामला है कि कल बधाई पूजी गई थी, तो 20 तारीख है, कल बधाई पूजी गई तो वहाँ एक लड़के के एक्सीडेंट हो गया। तो एक मुस्लिम अनवर का बेटा रुम्मी था, तो गाड़ी लेके आ रहा था और लड़के के पैर पे चढ़ा दिया सर। और चढ़ाने के बाद फिर वहाँ हंगामा होने लगा। हंगामा होने के बाद फिर हम भी दौड़ के गए, तो हम बोले थोड़ा सा धीरे से चलाया कर भाई। तो बोल रहे तू ज़्यादा हीरो बन रहा है, हाँ अभी तुझे बताता हूँ, ऐसे बोले सर हमको। अब बोलने के बाद फिर फ़ोन कर लगा दिए वो लोग, और उन लोग के 10 लौंडे थे, आ गए, सब मुस्लिम लोग थे सर। और आ गए फिर हमको मारे, पहले फिर वहाँ मारे, चप्पल जूता से मारे सर। और मारने के बाद फिर मैटर सॉल्व हो गया सर। मारने के बाद फिर हम पुलिस चौकी चले गए सर, कराली वाली पुलिस चौकी, वहाँ चले गए सर थाने में। और सर जो अब क्या कहते कागज़ था ना, वो एप्लीकेशन था ना, तो उसको हम दिए थे तो उसको भर लिए थे। और जो सादा कागज़ था ना, उसमें हमसे अंगूठा लगा लिए सर। अंगूठा लगाने के बाद फिर उन्होंने हमको बोला जाओ तुम, हम चले आए सर। वहाँ से आने के बाद फिर हम घर पे आए, हम अपने दादी के खटिया पे लेटे थे, तो कुछ 5 बजे था, 5 बजे था सर। और फिर मुस्लिम लोग 3 लोग थे सर, अपाची थे, अनवर के लड़के थे हैं, रुम्मी था और एक साइजन था
और अमन था, ये 3 लोग आए सर, कांच के बॉटल मारे, ये देखो कांच है, 7-6 टाँके लगाए सर, और इधर मारे हैं सर। वो लोग आए थे मार के, और इसीलिए हमारी वहाँ कराली में सुनाई नहीं होती सर, और हम बेहोश हो गए वहीं पास। हमारी भाभी फ़ोन लगा दी, 112 नंबर पर फ़ोन लगाई सर, फिर पुलिस आई, एम्बुलेंस आई सर, फिर हमको लाद के लेके आए सर हॉस्पिटल में सर, मंजलपुर सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए सर। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि हमको इंसाफ चाहिए पूरा, उसमें हमको न्याय चाहिए सर, सॉरी न्याय चाहिए हमको पूरा। वही खबर कर्नाटक से, जो राज्य में कुल 3,305 को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में पुलिस की सुरक्षा 144 धारा भी लागू की गई। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र के नजदीकी जेरॉक्स सेंटर और दूसरे दुकान भी बंद किए गए। वही कर्नाटक शिक्षण इलाके की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई। सुरक्षा के मामले में राज्य में कुल 8,42,811 छात्रों की पुष्टि की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रमजान। कर्नाटक के विजयपुर जिला चर्चन तालुका के यहाँ संगमेश्वर स्कूल के अंदर अब हम मौजूद हैं। आज यहाँ पे SSLC का एग्जाम पूरे कर्नाटक में चल रहा है और इसी कारण हम यहाँ पे स्कूल के दायरे में आज मौजूद हैं। यहाँ पे जो छात्र हैं उनसे बात करते हैं। आप कौन से स्कूल से पढ़ते हैं? आज जो एग्जाम हुआ है इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? एग्जाम बहुत इजी था, स्ट्रिक्ट भी था, बहुत अच्छे से गया। और इसके बारे में आपको क्या क्या रूल्स पता है? जैसे स्ट्रिक्ट चलते हैं और कॉम्पिटिशन करने का, आज कौन सा एग्जाम है और आपका नाम क्या है? कौन से स्कूल से पढ़ते हो? आज वही खबर यूपी के रायबरेली से, जो मलेरिया थाना एसओजी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मलेरिया पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या कई धाराओं में पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें कि चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए बोलेरो वाहन सवार अभियुक्तगण कलीब और रामप्रकाश, रामजीवन, मनीष कुमार, कपिल सहित चोरी के सोने के आभूषण, मोबाइल, एक आदत तमंचा, 410 जिंदा कारतूस के साथ अवैध शस्त्र अधिनियम के साथ थाना क्षेत्र के हस्तरी नहर पुल के पास से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आज मिल एरिया पुलिस और एसओजी के ज्वाइंट ऑपरेशन में और क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में सीतापुर के एक बड़े चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिनके द्वारा विगत दिनों में कोतवाली क्षेत्र और मिल एरिया क्षेत्र में कई घरों में चोरियां की गई थी। ये जो पकड़ा गया गैंग है, पूरा गैंग सीतापुर का है और इसके 7 मेंबरान पकड़े गए हैं, जिसमें वो भी पकड़ा गया है जो घरों की रेकी करता था, और वो सुनार भी गिरफ्तार हुआ है जिसके पास ही लोग चोरी के जेवरात वगैरह बेच करके उससे पैसा लेते थे। पकड़े गए अभियुक्त लोगों के पास से जिस गाड़ी में वो ट्रैवल करते थे बोलेरो, वो और उसका चालक भी पकड़े गए हैं। कुल बरामदगी की वैल्यू तकरीबन 20 लाख रुपए की है, जिसमें चोरी गया सामान और कैश मिला करके कैश करीब 70,000 रुपये की बरामदगी है और चोरी के जेवरात हैं, चांदी है। और इन पकड़े गए अभियुक्त लोगों का आपराधिक इतिहास भी बहुत लंबा चौड़ा है। जो गैंग का सरगना है कलीम, उसके ऊपर तकरीबन 34 मुकदमे हैं और आसपास के कई जनपदों में उसके द्वारा चोरियां की गई हैं। उसके ऊपर सीतापुर, खीरी, उन्नाव और जनपद रायबरेली से रिलेटेड चोरियों के मुकदमे उस पर हैं। उसके बाकी साथियों पे भी किसी पे 15, किसी पे 10 इस तरह के मुकदमे हैं। ये बहुत ही शातिर गैंग है। और चित्रकूट के मानिकपुर तहसील क्षेत्र के चिड़ियाखुर्द गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को रौंद दिया। हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वही घायल मां को लोगों ने एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। आपको बता दें कि घटना मानिकपुर सतना संपर्क मार्ग के बीच पड़ने वाले ग्राम जरवा के पास की बताई जा रही है। वो बुढ़ी को बैठा चला आता था उसका लड़का, वो सीधे से नहीं ट्रक वाला मार के 1 किलोमीटर करीबन खींच के ले आया है। वो तो दारे में लड़का वहीं। कौन खत्म हो गया? उनका क्या नाम है? मुन्ना खत्म हो गया दारे में खत्म। ये कौन घायल है? ये उन्हीं की माता जी। क्या नाम है इनका? राजकालिया। ये कहाँ पास एक्सीडेंट हुआ है? जरवा के पास, जरवा से 1 किलोमीटर। कंकड़ जो
खबर यूपी के जनपद कन्नौज से है, जहां नगर पालिका छिबरामऊ वार्ड नंबर 8 के लोगों ने कहा है कि अस्पताल रोड से ओपी तिवारी के आवास को जोड़ती हुई बाईपास हाईवे से जुड़ती। आपको बता दें कि वार्ड के लोगों को अस्पताल जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गलियों में गंदगी का अंबार लगा होने के कारण बच्चों को गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, साथ ही वृद्ध व्यक्तियों को निकलने में भी काफी दिक्कतें होती हैं। कंकड़ जो उखड़े पड़े हैं उनमें बुजुर्ग महिलाएं और माताएं बहनें और जो बुजुर्ग हमारे हैं सम्मानित, वो उसमें उलझ करके गिर जाते हैं। कई के पैर टूट चुके हैं। ऐसी दशा में कई बार नगर पालिका को अवगत कराया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। वार्ड में अस्पताल रोड से जो सड़क आई पानी की टंकी के लिए बारात घर के पास, ये बहुत ही जर्जर, बहुत ही खराब है। तमाम बीच में गड्ढे हैं, नालियां अवरुद्ध हैं, मच्छर पनप रहे हैं, बीमारी फैल रही है। ऐसी स्थिति में इसका ध्यान दिया जाए। नगर पालिका से कई बार शिकायत भी की है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। कंकड़ जो उखड़े पड़े हैं। वही खबर एटा से, जो कुछ दबंग लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि पशु का खान पान इधर उधर आने का रास्ता भी बंद कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल के साथ जिलाधिकारी को शिकायत की जा रही। बताते चले कि लेकिन इसके बावजूद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रशासन भी दबंगों के सपोर्ट में है, जो आज 9 दिन हो चुके हैं। दीवार के मेरा प्लॉट है, इसमें हम रहते हैं और मेरी दीवार लगा दी साहब सामने और जेसीबी लाके गड्ढा करवा दिया। वरुण सिंह है और महेंद्र सिंह है, और ये सब लोग मेरे आगे मानने के लिए और मेरी दीवार गड्ढा करवा के दीवार लगवा दी। सारी जगह ऐसा हम रह रहे हैं। हमारा प्लॉट मिला था, हमें विकास वैसा प्लॉट मिला था, प्रधान लोगों ने दिया था हमें आवाज पे प्लॉट। हमारे प्लॉट के सामने गड्ढा करवा दिया था। हम निकलते थे उसमें सब मिट्टी करी थी हमारे सामने, निकल पा रहे साहब। हमारी गायें हम मजबूर हैं, पानी पी रही हैं, ना नहर खा पा रही हैं साहब। हम बहुत परेशान हैं। करी थी हमने साहब, वो कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने SDM को दी, SSP को दी साहब, वो कोई सुनवाई को तैयार नहीं। अभी कोई हमारे नहीं कोई सुन रहा। दीवार के मेरा प्लॉट खबर मथुरा से, जो जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से चिबाड़ा। मथुरा पर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित के निर्देश पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के पश्चात जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रकाश प्रधान, प्रदेश महिला अध्यक्ष प्रतिमा सिंह, योगेश तालान, जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट और समस्त कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित थे। संसद में जिस प्रकार श्री राहुल गांधी जी ने 3 सवाल उठाए थे, उनका जवाब ना तो मोदी सरकार ने दिया, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने दिया, ना ही आज सत्ता पर आसीन ये भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनमें से कोई देने को तैयार है। कांग्रेस उसी दिन से इस मुद्दे को उठा रही है कि देश में जिस तरह का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने फैलाया हुआ है, कांग्रेस उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। उसी आवाज को दबाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार हर तरह के हथकंडे अपना रही है, चाहे उसको जुडिशरी को दबाव में लेना पड़े और चाहे किसी भी संस्था को उसे दबाव में लेना पड़े। वो हर किसी भी कीमत पर जो है आवाज को दबाना चाहती है। कोई गाजर मूली की चोरी करता है तो क्या आप उसे फांसी की सजा दे देंगे? मानवता के लिए कानून बनाए जाते हैं, ना कि मानवता को रौंदने के लिए। आप देखते हैं कि इस केस में जो ज्यादा से ज्यादा सजा हो सकती थी वो दी गई। अगर इस सजा में 1 दिन का भी अगर कम किया गया होता तो राहुल गांधी जी की सदस्यता बरकरार होती। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बरकरार रहे, हम चाहते हैं देश का संविधान बरकरार रहे, हम चाहते हैं अखंड भारत का स्वरूप बरकरार रहे। इसकी लड़ाई हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी ने लंबे समय से लड़नी शुरू की और 4000 किलोमीटर पैदल चल के कुछ मुद्दे निकाल के लाए। जब वो मुद्दे निकाल के लाए, उन्होंने उनका जिक्र संसद में किया तो वहां पे एक मुद्दा और निकल के आया। वो निकल के आया कि जनता का पैसा धीरे धीरे दिनों उनकी जेब से निकल रहा है और देश के चंद पूंजीपति अमीर बनते जा रहे हैं। और वो पूंजीपति जो 2014 से पहले 600 कुछ नंबर के विश्व के अमीरों में थे, वो दूसरे और तीसरे नंबर के हकदार हो। तो हमारे नेता ने कहा कि ये कौन सा ऐसा जादू हुआ जिससे कि इनके इतने बड़े धनाढ्य हो गए। और ये बात वो आज से नहीं पिछले लंबे समय से कहते चले रहे। ये बात शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को खराब है। हमारे नेता डरते नहीं है, जनता की आवाज को, जनता की बात को कहने का मादा
वही खबर यूपी के मथुरा से, जो अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मथुरा की जन्मभूमि से मीना मस्जिद उठाने वाले केस में फाइल आदेश पर लगी हुई थी। आपको बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा है कि उनकी मांग है कि पहले मीना मस्जिद में सरकारी अमीन भेजा जाए और मीना मस्जिद की नापतोल कराकर नक्शा सहित रिपोर्ट न्यायालय पेश करे। इसके साथ ही बताते चले कि दिनेश शर्मा ने आरोप लगाया था कि मीना मस्जिद वाले लोग पुजारियों के क्वार्टरों को तोड़कर मीना मस्जिद का निर्माण और विस्तार कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि से मीना मस्जिद को हटाने वाले केस 603/2022 में आज माननीय सिविल न्यायालय सीनियर डिवीजन में सुनवाई होनी थी। उसमें हिंदू महासभा की तरफ से हमारी मांग यही थी कि पहले मीना मस्जिद में सरकारी अमीन भेजा जाए, वहाँ की पूरी भौगोलिक स्थिति को और मीना मस्जिद की नापतोल नक्शा सहित रिपोर्ट बनाकर माननीय न्यायालय में अमीन साहब जमा करें। और मुस्लिम पक्ष की मांग ये थी कि पहले 7-11 पर बहस हो। तो 21 मार्च को हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के मध्य में बहस हो चुकी थी। माननीय न्यायालय ने फाइल को आदेश में लगा दिया था। उसके बाद 1 अप्रैल की डेट दी थी। आज भी उसमें आदेश आना था, लेकिन माननीय न्यायालय ने पुनः सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की डेट लगा दी है। अब मीना मस्जिद वाले केस में पुनः सुनवाई 14 अप्रैल को होगी। वही खबर यूपी के मथुरा से, जहां पर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास के साथ 51,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। आपको बता दें कि इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया है कि पीड़िता की मां ने थाना 9 जेल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Angel.